हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स की वर्कशीट नंबर 30, जो आपकी 11 सितंबर यानी कि कल की वर्कशीट है। इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बनी है। ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। 3 कौन कौन से शब्द हैं? एक तो ट्राई, TRI, ठीक है, मीनिंग 3 जिसका मतलब होता है ट्राइंगल, हम बोलते हैं ना, जिसके 3 एंगल्स हों, जिसकी 3 साइड्स हों, ठीक है। सो उसके बाद में गोन, GON, गोन, जिसका मीनिंग होता है साइड, यानी कि 3 साइड्स। मेट्रोन यानी कि मेजर, यानी कि 3 साइड का मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री इनफैक्ट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। 3 साइड्स जो है ना, उनके मेजर्स का उनके एंगल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, यानी कि साइड्स और एंगल का क्या रिलेशनशिप होता है, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। कोई भी एक आपका जो ट्रायंगल होता है, उसके एंगल्स का उसके साइड्स के साथ क्या लिंक होता है, क्या कैसे हम उनका रिलेशनशिप जो है वो बना सकते हैं, उसकी स्टडी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? ऑफ एन एक्यूट एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। देखो एक चीज़ यहाँ पे देख के चलना कि ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है। जब पाइथागोरस थ्योरम की बात आती है उसकी बात करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? ऑफ एन एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल की, एक्यूट यानी कि 90 डिग्री से छोटा। क्यूट कौन होता है? छोटे बच्चे। तो 90 डिग्री से छोटे वाले एक्यूट। ओके, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड लेंथ ऑफ द साइड्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करते हैं? एंगल, मान लो कोई भी एंगल थीटा है, उसका साइड्स के साथ जो रिलेशन है वो बताते हैं हमें, ठीक है। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ चीज़ें पता होंगी, जैसे ये हाइपोटेन्यूज होती है, उसके बाद में ये जो है ये वाला परपेंडिकुलर होता है, एंड दिस वन इज बेस। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम में किया था, ठीक है। उसके बाद में देखो, अगर हमारे पास एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बी जो है वो 90 डिग्री है। बी एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ए एंगल के लिए मैं बता रही हूँ, वैसे ही आप बी सी के लिए भी निकाल सकते हो। ए एंगल के लिए देखो साइन ए क्या होगा, ठीक है। साइन ऑफ एंगल ए, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, इसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड कौन हो गया? BC, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। वो किसके बटा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये आपको पता लगा। आपने एक नॉर्मल चीज़ जो याद करनी है ना, उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। आपने लिखना है P डिवाइडेड बाय इसको H से और इसको B से डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिखना है SCT, ठीक है। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप इसको याद कर सकते हो। P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद। तो पंडित, बद्री, प्रसाद। H से हर, B से बोले। तो इसको आप बोल सकते हो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, ठीक है। इसको याद कर सकते हो। सोना यानी कि साइन, चांदी यानी कि कॉस, और टेंजेंट तोले, ठीक है। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बेसिकली हमारे पास होते हैं, हम उनकी बात करते हैं। पहले मैं आपको वही समझा देती हूँ। एक हमारे पास होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन। ये होते हैं 3 फंडामेंटल, ठीक है। 1 साइन करते हैं ना हम, साइन का जब उल्टा कर देते हैं तो हमारे पास आता है कोसिकेंट। कॉस का उल्टा कर दोगे तो अगला रेशियो आएगा, दैट इज सीकेंट। और टेन का उल्टा कर दोगे तो एक और आता है जिसको हम बोलते हैं कोटेंजेंट। ये देखो, ये आपको दिए हुए हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने के लिए मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया था कि पंडित यानी कि परपेंडिकुलर, बद्री, प्रसाद, हर बोले, ये आपने डिवाइड के निशान लगाए, सोना, चांदी, तोले, ठीक है। अब ये लिख लिया ना, तो साइन क्या होगा? P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है ना किसी भी एंगल A के लिए, ठीक है। कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये देखो, B से बेस, H से हाइपोटेन्यूज। टैन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब ये करने के बाद में अगर मैं कॉट की बात करूँ तो कॉट होता है टैन का उल्टा। कॉट क्या होता है? टैन का उल्टा। नीचे लिखना है कॉट, ये सीकेंट और ये कोसिकेंट, ठीक है। तो कॉट क्या होगा? B/P, यानी कि बेस बटा परपेंडिकुलर। वैसे ही जो सीकेंट होगा हमारा वो होगा H/P, हाइपोटेन्यूज बटा
बेस, और जो कोसिकेंट होगा वो होगा h बटा p, यानी कि हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपको वहाँ पे दिए हुए। ओके, ये हमने याद कर लिया। ये यहाँ पे आपको ये दिया हुआ, ठीक है, रिलेशन, ये बॉक्सेस जो है इनके अंदर दिया हुआ है। अब ए के लिए बात कर रहे हैं ये, ठीक है, तो ए के लिए साइन हमने निकाल लिया। कॉस क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू ए, ए के एडजेसेंट मतलब जिस पे ए बन रहा है उसके नीचे वाली साइड बराबर वाली, ठीक है, बटा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, दूसरा tan क्या बनेगा, साइड ऑपोजिट टू ए। नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, tan को निकाल सकते हो साइन थीटा को डिवाइड कर दो कॉस थीटा से, तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गया, साइन में साइड ऑपोजिट टू एंगल ए बच गया, और इसमें हमारा क्या बच गया, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो साइड ऑपोजिट क्या होगी, परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट कौन है, बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैसे ही कॉट ए निकाल लिया, सीकेंड ए निकाल लिया, कोसिकेंड ए निकाल लिया, ये है ए के लिए। पर यही अगर हमें साइन सी, कॉस सी, टेन सी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये होगी उसकी ऑपोजिट साइड, ये होगी सी की एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, सी की, ये वाली, ठीक है, ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, तो साइड ऑपोजिट टू एंगल सी क्या आएगी हमारे पास, ये ए बी, ठीक है, ए बी, ओके, और साइड एडजेसेंट टू सी क्या आएगी हमारी, बी सी। हाइपोटेन्यूज सेम रहता दोनों में। ठीक है, अब देखो हमें एक क्वेश्चन दिया है, गिवन tan a 4/3, tan a 4/3 दिया। यहाँ पे देखो टेंजेंट किसके बराबर है, p अपॉन बी के, यानी कि p आपको दिया है 4 परपेंडिकुलर, बेस आपको दिया हुआ है 3। ठीक है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ एक, मान लो ABC बना ली हमने, ठीक है, ओके। अब ये ABC अगर हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमें दिया नहीं हुआ कि किसके ऊपर 90 डिग्री है, तो अगर हम इसको B पे 90 डिग्री रख लेते हैं तो परपेंडिकुलर कौन है, ये वाला, ये हमें 4 दिया हुआ है, बेस कौन है, ये वाला, ये हमें 3 दिया हुआ है, ये 4 है, ये 3 है, ये निकाल लोगे पाइथागोरस से, ये पाइथागोरस से निकाल लोगे तो ये बन गया हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25 बन गया। 25 के स्क्वायर इन्होंने बोला हुआ इसको, ठीक है, के दिया हुआ है क्योंकि हमें कोई इसकी जो है सेंटीमीटर मीटर यूनिट नहीं दी तो हमने के ले लिया। तो AC कितना आ गया, 5 आ गया ना। अब साइन क्या होता है, P बटा H, आपके पास P है, B है और H है, यहाँ पे डाल दो 4k/5 के से के कैंसिल, 4/5। कॉस ए क्या आ जाएगा, 3k/5 के, 3/5। ऐसे ही कॉट, कॉस और कोसिकेंड निकाल लो। ठीक है, पता लग गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, 4 क्वेश्चन हमें दिए हैं, हमने इनको डिस्कस करना है, तो चलते हैं इनके सॉल्यूशंस के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान से करना, आगे भी बहुत काम आने वाला है आपके। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इज 90 डिग्री। हमें B जो कोण है, एंगल है, वो 90 डिग्री का दिया है। उसके बाद में हमें दिया 15 कोट A बराबर है 8k इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सीकेंट A। सबसे पहले जो आपको गिवन दिया उसी पे चलिए। 15 कोट A इज इक्वल टू 8 दिया है, यहाँ से कोट A की वैल्यू निकाल लीजिए, और कोट A की वैल्यू निकालने के बाद में बद्री प्रसाद जी को ले आइए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो कॉट क्या होता है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेंजेंट होता है, ये कोसिकेंट होता है, ये सीकेंट होता है, और ये कॉट होता है। तो कॉट क्या होता है, B बटा P, B बटा P आ गया, यानी कि B की वैल्यू है आपके पास 8 और P की वैल्यू है आपके पास 15। ये आपने लगाना है यहाँ पे। उसके बाद में आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाला हाइपोटेन्यूज जो है उसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई AC की 17। ठीक है, AC की 17 वैल्यू आ गई। अब उसके बाद में साइन A क्या होगा, BC अपॉन AC। ठीक है, फिर पंडित जी आएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो अब P बटा H है, P हमें पता है, H हमें पता है, 15 बटा 17 आ गया। ठीक है, सीकेंट A क्या आएगा, H बटा B, कॉस का उल्टा होता है ना सीकेंट, तो H बटा B, तो सीकेंट A आ गया हमारे पास 17 बटा 8। ठीक है, तो ये आ गए हमारे उत्तर इस क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में दिया है गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या करना है, देखो आपको सीकेंट थीटा दिया, मतलब 2 साइड आपको दी हुई है। ठीक है, तीसरी आपने निकालनी है। H आपको दिया हुआ है 13, B आपको दिया हुआ है 12, तो H स्क्वायर किसके बराबर होता है, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर के। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ठीक है, यहाँ से P की वैल्यू निकाल लो, P की वैल्यू निकाल के जो भी निकालना है उसके अंदर पुट कर दो। P आ गया हमारा 5, BC की वैल्यू आ गई 5, ये रहे आपके बाकी सारे। फिर पंडित जी को ले आओ, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले, ठीक है, उल्टा कर दिया, ठीक है। ये पंडित जी को साथ साथ में लिखना है, उससे आपको पता लगेगा, ठीक है, ऐसे नहीं कोई कॉपी में ही लिख के ले जाओ। ये तो साइन निकालना है तो p बटा h कर दो, आपके पास p की वैल्यू भी है और h की वैल्यू भी है। कॉस निकालना है तो b बटा h कर दो, b भी है और h भी है। टैन निकालना है तो p बटा b कर दो। अब साइन का उल्टा कर दो, साइन कितना था 5/13, ठीक है, उसको 13/5 कर दो, कोसिकेंट आ जाएगा। कॉस आया है 12/13, उसको 13/12 कर दो, सीकेंट आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो वो तो हमें दिया ही हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा टैन थीटा जो है वो 5/12 दिया हुआ है, 12/5 कर दो, हमारे पास कॉट थीटा आ जाएगा उल्टा, ठीक है। वर्कशीट में मैंने आपको फॉर्मूला कराया था, वहां से देख लेना। थर्ड क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, साइन A आपको दिया हुआ है, साइन A आपको दिया हुआ है, दैट मीन्स कि साइन पंडित जी के अकॉर्डिंग किसके बराबर होता है, P/H के। तो P और H आपको दिया हुआ है, P आपको दिया हुआ 3 और H आपको दिया हुआ 4। सबसे पहला काम बेस निकाल लो, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके निकाल लिया। कितना आ गया √17। तो कॉस से क्या होता है AB/AC √17/4। साइन C क्या होगा AB/AC √17/4। तो √17/4 प्लस √17/4 इज 2√17/4। 2 बार आ गया ना, तो 2√17/4, इस 2 से ये 4 कैंसिल हुआ, 2 आया, हमारे पास आंसर आ गया √7/2। ओके, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड tan P माइनस कॉट R इफ PQ is equals to 12 सेंटीमीटर, PR is equals to 13 सेंटीमीटर एंड एंगल Q is equals to 90 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है। तो इस फिगर के अंदर आपको दिख रहा है PQR जो ट्रायंगल है उसके अंदर सारी सिस्टम आपको दिख रहा है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने बेस कैलकुलेट करना है, यानी कि QR जो है वो हम निकाल लेंगे। हमें PQ और PR दिए हुए हैं, हम इसको निकाल लेंगे। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हमने ये निकाला, तो QR हमारे पास आ गया कितना 5, ठीक है। तो यहाँ से tan P, देखो tan P इज इक्वल माइनस कॉट R। तो मैं आपको बता देती हूँ, अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। मैं यहाँ पे करवा रही हूँ पर मैंने नीचे लिखा नहीं है क्योंकि आप खुद करोगे इस चीज़ को। तो देखो QR कितना आया 5, ठीक है। PQ हमें कितनी दी हुई थी 12, ठीक है, माइनस कॉट R। कॉट R क्या बन रहा है हमारे पास QR माइनस PQ। QR कितनी है 5, ठीक है, और PQ कितना है 12। तो दोनों माइनस होके कितने आगे 0। तो आपका आंसर आएगा 0। आप ये वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पे और इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे दे रही हूँ, फिर मेरे को मत बोलना कि आपने मैम आगे नहीं करवाया, आधा करवाया है। ये रहा इसका आगे का सॉल्यूशन, मैंने करवा दिया। पहले मैंने सोचा था कि आप खुद करोगे इसे, पर फिर अब मैं इसको करवा रही हूँ कि आप 5/12 यानी कि 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 0। ओके, सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट जो है वो यहाँ पे खत्म होती है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से आप इसको देख लें, ये इसकी फिगर है। उसके बाद में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का हाफ पार्ट, देन बाकी का पार्ट, ठीक है। उसके बाद में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट इमेज, देन दिस इज आवर सेकेंड इमेज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ओके, सो इसके साथ ही हमारी वर्कशीट यहाँ पे ख़त्म होती है।